हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 4 का संबंध जिस प्रकार से 24 लिखा है, उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जैसे यहाँ पर जो डॉट 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 डॉट, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए, हरा का संबंध जिस प्रकार सेब लिखा है, तो उसी प्रकार हरा का जैसे रंग दिया है, तो उसी प्रकार से सेब का संबंध क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 279 है दोस्तों। जिसने पार्ट 278 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए हरा का संबंध यहाँ पर रंग लिखा है, तो उसी प्रकार से सेब का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये देखिए बताते हैं। जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का हरा क्या है दोस्तों, एक रंग है, यानी रंग के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार से सेब जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, फल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही। कैसे, जिस प्रकार से हरा क्या है, एक रंग है, यानी रंग के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार सेब क्या है दोस्तों, एक फल है, तो फल के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक सीरीज, एक श्रृंखला दिया है, जो डैश डैश यहाँ पर डॉट डॉट है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे 1 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 9, उसके बाद यहाँ पर लिखा 18 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 28, और इस जगह पर है, यानी कि वही जो हम लोगों का डॉट डॉट दिया है, इसी को आप बोल सकते हैं क्या दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। 1 से यदि आप 8 पे जाएंगे तो क्या 9 पे जाएंगे तो क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 8 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 9 से यदि 18 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 18 से यदि 28 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 10 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए इस जगह से यहाँ पर जाएंगे तो कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 11 जोड़ देंगे। तो जैसे 11 जोड़ेंगे तो 8 एक इधर 9 और 2 एक क्या 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है, तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है दोस्तों। प्रश्न को रटना नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आपको सीरीज को देखना होता है, सीरीज किस तरीके से चल रहा है। तो सीरीज यहाँ वृद्धि हुआ है सर, इस तरीके से वृद्धि करते गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 39। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थानों को उपयुक्त यानी पूरा करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर कुछ भी नहीं, आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए आपको बता दें यहाँ पर कैसे हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा और कौन सा भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने एक यहाँ पर आएगा और एक इधर से जाएगा और इस तरीके से होगा, उसके बाद एक यहाँ से जाएगा दोस्तों इस तरीके से, उसके बाद यहाँ से जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर सर सीधा सीधा होगा, यानी सीधा सीधा यानी कि इस तरीके से आना चाहिए। ये तो कभी हो नहीं सकता, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो इसमें देखिए इस तरीके से क्या है, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है, फिगर के डिजाइन को पूरा करना है, तो कौन सा उत्तर आकृति उठाकर वहां पर रख देंगे पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ना, जैसे ही रख देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आकृति बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। कह 4 का संबंध इस प्रकार 24 लिखा है, तो उसी प्रकार से 17 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। अपने से आप ट्राई कीजिए दोस्तों, आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। जैसे 4 का संबंध क्या लिखा है, उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि 4 का संबंध जो है हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 24 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा और कह रहा है कि 17 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। आखिर 4 से यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 4 से अगर ऐसे कर देंगे कि मान के चले कि यहां पर 6 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का 4 छक 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 17 में क्या करेंगे दोस्तों, गुना 6 कर देंगे, तो 17 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये लॉजिक यहां पर लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर कैसा लॉजिक लगाना होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, यहां पर क्या करना होगा दोस्तों कि 4 से 24 पे जाने के लिए 20 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से अगर उधर 20 जोड़े तो यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, 20 जोड़ देंगे, तो 20 और 17 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। देखिए ना आप जोड़िए ना 20 और 17, क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझ लेना था कि आखिर सर 4 का संबंध 24 कैसे लिखा था, तो वहां पर 20 जोड़ दिया, तो उसी प्रकार से 17 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर यानी मिरर में यहां पर मिरर लगा दिया, ये जो देख रहे हैं आईना जिसको बोलते हैं, आईना में इस फिगर को देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचस्वर प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर कैसे हो जाएगा दोस्तों, इस फिगर को जब हम लोग बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, देखिए यहां पर आपको मिरर इस जगह लगा लेते हैं और हम इस फिगर को देखते हैं तो कैसा बन जाएगा दोस्तों, देखिए कि सर हम लोगों का फिगर यहां पर कैसे हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से पलट जाएगा। तो इसको पलटा दीजिए, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा और एक इधर से हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर इस तरीके से होगा, और यहां पर एक गोला हो जाएगा, एक गोला यहां पर हो जाएगा और एक गोला हम लोगों के सामने यहां पर होगा दोस्तों, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये पेंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे दोस्तों, यानी बॉक्स के अंदर कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों का बॉक्स बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बॉक्स के अंदर इस तरीके से बना देंगे। तो ऐसा देखिए कौन सा आकृति में आपको दिख रहा है, यही बात आपको देखना है कि कौन सा आकृति में दिख रहा है। तो ये वाला में तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो देखिए तीनों एक पेंट किया हुआ है, ये जैसा का तैसा नहीं बनेगा। आईना में आप दाएं हाथ देखते हैं, क्या बाएं हाथ दिखता है, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का यानी आकृति क्या होगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी वाला को किस में रखा है, यानी ए में रखा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना आकृति सी सही है, तो सी किस ऑप्शन में रखा है, यहां पर घुमा के दिया। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके से बड़ी कंफ्यूजन, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती कर रहे हैं कि सर ये वो, बल्कि आकृति सी हुआ। तो सी किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कर रहा है विमल जो है मिक्का का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो यहां पर कर लीजिए विमल जो है, यहां पर इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, मिक्का कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि विमल जो है हम लोगों का मिक्का का पुत्र है, तो यहां पर कर लेते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा, विमल जो है मिक्का का पुत्र है। तो यहां पर हम लोगों के इस सामने इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, विमल बना लेंगे।
और कह रहा है कि मीना जो है मिलन की पुत्री है और मिलन जो है मिक्का की बहन है, यानी मिलन जो है दोस्तों मिक्का की क्या बहन। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया, यानी कि ये जो मिलन है दोस्तों हम लोगों का मिक्का की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर हो गया मिलन, तो इस जगह पर क्या कर लीजिए, मिलन। तो मिलन जो है हम लोगों का मिक्का की बहन है और यहाँ पर लिखा है कि मीना जो है मिलन की पुत्री है, यानी मीना जो है दोस्तों इसका क्या है, इसका तो ये क्या है, पुत्र है। पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए माइनस, ये क्या है तो महिला है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसकी पुत्री का नाम क्या है दोस्तों, हम लोगों का मीना है। तो यहाँ पर कर लीजिए मीना कर लिए, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, मीना हो गया। तो साफ साफ लिखा है दोस्तों कि विमल जो है मिक्का का पुत्र है, तो मिक्का का पुत्र कर दिए। और मीना मिलन की क्या है, पुत्री है। और यहाँ ये भी लिख दिया है कि मिलन जो है मिक्का की बहन है। मिलन जो है दोस्तों मिक्का की क्या है, इसकी बहन है। तो विमल मिलन का कौन है, यानी विमल जो है हम लोगों से सामने क्या पूछा जा रहा है दोस्तों देखिए यहाँ पर जेंडर हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मिलन जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ से पूछा है कि विमल जो है मिलन का कौन है। विमल जो है हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि विमल जो है हम लोगों का देखिए विमल की मिलन कौन है, यानी विमल जो है दोस्तों मिलन की कौन होगा। तो मिलन का इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो चाची, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए साफ साफ लिखा है विमल जो है, विमल जो है हम लोगों का क्या दोस्तों मिक्का का पुत्र है और मीना जो है मिलन की क्या है, मीना जो है मिलन की पुत्री है और मिलन जो है मिक्का की बहन है। तो मिलन जो है हम लोगों का इसकी क्या दोस्तों बहन है, ये बात क्लियर कर दिया, इसकी क्या है, बहन है। तो वही कह रहा है कि विमल जो है मिलन की कौन है, तो विमल जो है दोस्तों हम लोगों का मिलन का कौन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर चाची, यानी इधर से मिलन जो है मिलन की कौन होगा, तो चाची, बुआ या मामी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं समझे सिंपल सा, देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा है दोस्तों कि विमल जो है हम लोगों का नहीं समझे थे। ये देख ले विमल जो है मिक्का क्या क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन कर रहे हैं, विमल जो है मिक्का का क्या है, पुत्र है। और यहाँ पर कह रहा है मीना जो है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, मीना जो है हम लोगों का मिलन की क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मिलन कर लिए तो मिलन की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो ये बात यहाँ पर हम लोगों का क्लियर हो चुका है। ये की क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन है, तो यहां पर देखिए पूछा क्या है, विमल का मिलन से। अगर ऑप्शन को आप नजर में रख के क्वेश्चन कीजिए तो फिर आपसे गलती होगा कि सर यहां पर तो उस तरीके का ऑप्शन है, बल्कि यहां पर विमल और मिलन में पूछा जा रिश्ता, तो उधर से या उधर से दोनों बगल से आपको देखना होगा। तो इसकी कौन हो जाएगी दोस्तों, बुआ हो जाएगी। यानी सिंपल सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। अगर उधर से देखेंगे मिलन का तो फिर तो इस तरीके से क्या होगा, भतीजा हो जाएगा। तो भतीजा कोई ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर आप ऐसे कैसे सोच रहे हैं कि ये, बल्कि ऑप्शन को नजर में रख कर ही क्वेश्चन करना है। फिर कमेंट करने लगते हैं सर ये प्रश्न तो ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। बल्कि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी दिया और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। या तो इधर से रिलेशन देखिए, नहीं तो उधर से, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं, वहां पर कह रहे विमल जो है मिलन की कौन है, तो उधर से देखेंगे तब तो फिर हम लोगों का यानी इसका भाई हो गया, तो इसका बेटा यानी भतीजा होगा, तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, इसीलिए हम क्लियर कर देना चाहते हैं, नहीं तो बहुत कमेंट भर भर के करने लगते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति यानी प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शा रहा है। यानी फिगर जो दिख रहा है वो कौन सा निकटतम, ये फिगर निकटतम है, यानी निकटतम का मतलब हूबहू उसी के जैसा, निकटतम का मतलब ही होता है वही। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, पहले आकृति को देखिए, ऑप्शन को छोड़िए आप। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सर तो हम लोगों का कौन सा आकृति हो जाएगा, ये आकृति हम लोगों का नहीं होगा। उसके बाद ये आकृति तो कभी हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से ये आकृति नहीं हो सकता है, कितना फोल। तो आकृति क्या हो जाएगा, सी सही होगा। और सी को किस में रखा है दोस्तों, ए में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लेना, बड़ी घुमाकर यहाँ पर दे रहा है कि अब यहाँ पर ऑप्शनों में छेड़छाड़ कर रहा है और यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूजन कर रहे हैं कि सर आखिर कौन सा करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टार के जिस प्रकार से यहाँ पर स्टार के इस तरीके से आया है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर स्टार किस तरीके से आया है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आकृति सी होगा और सी ऑप्शन नंबर ए में रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष करा कि सभी महिलाएं फूल है और सभी फूल क्या है दोस्तों पेड़ है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे कथन और निष्कर्ष, ये देखिए सभी महिलाएं, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों सभी हम लोग क्या लिख लेते हैं महिलाएं लिख देते हैं। यहाँ पर बोला है दोस्तों कि सभी महिलाएं हम लोगों के सामने क्या है, यानी कि इस सभी महिलाएं को हम लोग किसके अंतर्गत ले जाएंगे, तो सभी महिलाएं फूल है। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों सभी महिलाएं हम लोगों का क्या हो गया फूल, और सभी फूल यानी कि ई गोला किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, इस गोले के अंतर्गत चला जाएगा। और सभी हम लोगों का फूल क्या बोल रहा है पेड़ है, तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों सभी फूल हम लोगों का क्या हो जाएगा पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे आप कर दीजिए सभी आप फूल क्या है पेड़ है, तो इसको फिर इसके अंतर्गत ले जाइए इस तरीके से और इसको क्या कर दीजिए दोस्तों बना दीजिए। आप जानते हैं सभी वाला डायग्राम एक गोला जब दूसरे में जाएगा तो वही आपका सभी वाला, और कुछ वाला डायग्राम जब एक गोला दूसरे को इस तरीके से थोड़ा सा टच करके काटेगा ये होता है दोस्तों कुछ वाला डायग्राम। ये बेसिक बात इधर बता दिए, बस एक बार आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। और कई बार इस तरीके के प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाले आए हैं। तो अब यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों हो गया। तो कह रहा है कि देखिए निष्कर्ष का ये तो कथन के अनुसार चला, अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ है। तो क्या सभी महिला, ये देखिए जितना भी महिला है दोस्तों, ये जितना भी महिला का हिस्सा है ये वाला उस सभी पेड़ के अंतर्गत है कि नहीं। देखिए सारा इतना बड़ा गोला है सर पेड़ का, और वही कह रहा है कि सभी महिलाएं पेड़, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सबटो महिला जो है वो पेड़ का इतना बड़ा गोला में है। तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बेसिक बात को आप समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए नहीं तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। वही कह रहा है सभी महिलाएं पेड़ है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, सबटो महिला जो है जितना भी महिला का हिस्सा है वो पेड़ के क्या है अंदर में है। तो ये बात सही हो जाएगा। तो ठीक है सर एक तो सही हो गया, तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए ताकि आपको समझ में आए। फिर दूसरा देखिए कह रहा है सभी पेड़, क्या सबटो पेड़ जो है महिला के अंदर में है, नहीं सर सब पेड़ कहां महिला, बल्कि सब महिला जो है पेड़ के अंदर, क्या पेड़ जो है महिला के अंदर में गया है नहीं गया है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही घबराने लगते हैं और सर गलती कर देते हैं कि हमसे तो होता ही नहीं कैसे करेंगे। वहां पर साफ साफ लिखा है सभी महिलाएं पेड़ है, तो बिल्कुल सही करा, सबटो महिला जो है ये पेड़ के अंतर्गत में है। फिर कह रहा है कि सभी पेड़ महिला, क्या पेड़ जो है ये तो पेड़ क्या महिला के अंदर में क्या है, पेड़ महिला के अंदर में क्या है, नहीं सर बल्कि सारा महिला जो है वो पेड़ के अंतर्गत है, बल्कि पेड़ महिला में नहीं गया है। बेसिक बात समझिए, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष हम लोगों का क्या होता है दोस्तों एक सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। तो यहां पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है कि इसका संबंध देखिए जैसे लिखा आर उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों टी, तो इसका संबंध क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 40 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहां पर फिर एक लिखा है दोस्तों सी उसके बाद एच ए और क्या दोस्तों टी, तो इसका क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 33 लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि आर है उसके बाद ई उसके बाद टी उसके बाद हम लोगों के सामने यू आर और क्या दोस्तों एन, यानी रिटर्न का पूछा जा रहा है दोस्तों। तो रिटर्न का आप कैसे निकालेंगे, तो इसका यहाँ पर यानी कि यही लगा दिया है इस जगह पर क्या दोस्तों इसका निकालना है। तो देखिए हम आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों ताकि आप देखते हैं इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप सही कर लेंगे कि ए से लेकर आप जेड तक अगर आप नंबर याद कर लेते हैं दोस्तों, यानी जेड 26 लेटर होता है। आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है, ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, आई का स्थान 5, एफ का स्थान 6। इस तरीके से आप याद कर लेते हैं कभी गलती नहीं होगा। और उसी पैटर्न पे तो यहाँ पर दिया गया है वही बात तो यहाँ पर बताएंगे, इसीलिए आपको बेसिक बात हमेशा आप क्वेश्चन में बता देना चाहते हैं ताकि आप कभी भी गलती नहीं करें। ये देखिए आर का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 18 होता है। आर का स्थान कितना होता है दोस्तों 18 होता है। ए का स्थान 1 होता है और टी का स्थान कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा दोस्तों 39 आएगा। और 39 में देखिए सब में क्या है अपने 1 से 1 जोड़ दिया है, अपने मन से क्या करना होगा दोस्तों 1 जोड़ देना होगा। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको जैसे ही करेंगे दोस्तों एकदम बेसिक बात आप समझने का प्रयास।
सी का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 होता है, एच का स्थान 8 होता है, ए का स्थान 1 होता है, टी का स्थान 20 होता है। तो जैसे ही जोड़ेंगे, ये देखिए 8 3 11 1 12, तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर यहां पर 32 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और एक अपने मन से जोड़ना होगा, सब में क्या करना होगा दोस्तों, एक अपने मन से जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि उस तरीके से कोडिंग करके उसने रखा था। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ना है, तो क्या आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, तो निसंदेह जोड़ सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है सर, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं जोड़ पाएंगे। आर का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, 18 होता है, तो 18 रख दीजिए। ई का स्थान कितना होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 होता है। टी का स्थान 20 होता है। यू का स्थान कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। उसी प्रकार से आर का स्थान, तो यहां पर नीचे कर देते हैं, आर का स्थान कितना होता है, 18 होता है। यहां से इन दोनों को नीचे लिख दे रहे हैं, आर का स्थान 18, एन का स्थान कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। तो सबको जोड़िए कितना हो रहा है, तो देखिए जोड़ते हैं दोस्तों कि यहां पर कितना हो रहा है, हम लोग निसंदेह जोड़ लेंगे। ये देखिए 8 4 12 12 1 13 13 और 5 हो जाएगा दोस्तों 18 18 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 26, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहां पर 6 आया। उसके बाद बचा हम लोगों के सामने 2, तो 1 1 2 2 4 2 6 7 8 9, यानी यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 96 आ जाएगा। और सब में आप क्या किए हैं, अपने मन से एक एक सब में जोड़े हैं, तो इसमें भी आप जैसे ही एक जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं। रिटर्न का क्या कोड आएगा, 97। एक जो है अपने मन से सब में जोड़ा था, क्योंकि क्वेश्चन उसी पैटर्न पर दिया था, तो यहां पर एक अपने मन से जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 97 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष। अब कैसा कथन, ये देखिए कह रहा है कि गीता कर, यहां पर कह रहा है दोस्तों, गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास जो है एक कुत्ता है। तो ठीक है, गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है। अब निष्कर्ष देखिए, रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन, ये बात कहां है कि उसको पालने का शौकीन है या नहीं है, ये बात हम कैसे कर सकते हैं। वहां पर तो साफ साफ लिखा है दोस्तों कि गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है। सिर्फ कुत्ता के बारे में चर्चा है, पालने का शौकीन है कि नहीं है वो बात यहां पर नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार का कि गीता को कुत्ते पसंद है, कहां कहीं लिखा है कि गीता कुत्ते को पसंद है, वहां पर तो कह रहा है गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है। सिर्फ कुत्ता के बारे में चर्चा है, कुत्ता को पसंद है कि नहीं है, पालने का शौकीन है कि नहीं, इसके बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो, यानी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझते हुए चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, विषम की पहचान करें। इसमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 4 ऑप्शन दिया है और ऑप्शन को भी घुमा घुमा के इस तरीके से किया है ताकि यहां पर कंफ्यूजन करे। तो देखिए बताते हैं, यहां पर हम लोगों के सामने फूल हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, फूल हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए पत्ते हो गया, बेसिक बात समझ लिए, फूल हो गया, पत्ते हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, तना है। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी पेड़ के क्या है, भाग है, यानी ये सभी क्या है दोस्तों, पेड़ के भाग है। बेसिक बात बता दिए कि पेड़ के क्या है दोस्तों, भाग है। तो यहाँ पर हम लोगों का खरपतवार अलग होगा ये, और इसको कहाँ रखा है, कौन सा ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा है। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन, देख लीजिए कि बी वाला क्या हुआ सही, तो बी को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इस तरीके का पैटर्न अभी इस तरीके से घुमाया है ताकि स्टूडेंट एकदम कंफ्यूजन कर जा रहे हैं। विषम की पहचान, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए ना, फूल हो गया, पत्ते हो गया, तना हो गया, ये सभी पेड़ के भाग है। खरपतवार तो यानी कि हम लोगों के एक अवांछित जो घास होते हैं दोस्तों, उस तरीके से यानी कि यहां पर समझा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि बी वाला सही होगा, और बी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए कोडिंग से दिया गया कि जी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद एन है, और क्या लिखा है दोस्तों, ई। तो इसका कोड क्या लिखा है, यानी कि यहां पर लिख दिया 5, उसके बाद हम लोगों के सामने @ उसके बाद लिखा है दोस्तों कॉपीराइट,
इसको इस तरीके से कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है 9। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, एस है, उसके बाद EAL, तो इसका कोड क्या लिखा है, यानी 6 लिखा है, 9 लिखा है, प्रतिशत लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, स्टार लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है LOGS, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, ये देखिए बताइए आप। तो L कहाँ मिल रहा है, देखिए L के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, यहाँ पर स्टार का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने स्टार हो जाएगा। उसी प्रकार से O के लिए क्या प्रयोग किया है, O के लिए एट द रेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एट द रेट हो जाएगा। उसी प्रकार से G के लिए क्या प्रयोग किया है, तो कहाँ G तो शुरू में सर, तो G के लिए 5 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार S, देखिए S के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 6, बस खोज के लिख देना था, यानी स्टार आएगा सबसे पहले आएगा सर, उसके बाद एट द रेट आएगा, तो स्टार एट द रेट, उसके बाद हम लोगों का 5 और 6, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। बस तरीका को समझ लेना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर बस कोडिंग दिया गया था कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, बस खोज के आपको लिख देना था। तो 4 को था, चारों को लिख दिए खोज के, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम आए, भिन्न आए, बेमेल आए, इस सब का मतलब ही एक होता है दोस्तों, बस हमेशा याद रखिए, खाली टाइप अलग अलग करके देता है। कभी देखिए वहां पर अभी क्या खरपतवार वाला जो अलग हुआ था, यानी कि वहां पर क्या लिखा था, शब्द वाला दिया था, अब यहां पर अंक वाला दिया, इसमें आपको छांटना है। इसमें दिक्कत क्या है सर, निसंदेह करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे दोस्तों, कहीं वर्ग, और इसमें इस तरीके से देखते हैं वर्ग और घन तो नहीं दिख रहा है। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है इस तरीके से। उसके बाद आपको इसमें क्या लगाना होता है दोस्तों, सम, और क्या दोस्तों, हम लोगों का विषम। यहां भी बड़ा कंफ्यूजन, यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, नहीं विश्वास एक बार देख लीजिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। उसके बाद यहां पर क्या होता है, अंकों पर आधारित, यानी अंकों का जोड़, अंकों का गुना, अंकों का भाग, इस तरीके से होता है। इस प्रश्न का आंसर सारा रूल आपको बता दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए यहां पर आपको बताते हैं दोस्तों, अगर ऐसे करेंगे अभाज्य संख्या वाला, तो हम लोगों का नहीं, वर्ग तो कहीं दिख नहीं रहा, यहां भी 37 है, यहां भी 47, तो अभाज्य संख्या हो गया। तो यहां पर बताते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। वर्ग तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसके बाद घन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक वो सब लॉजिक हटा दीजिए। तो हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इसको भाग दे दिया। ये देखिए यहां पर अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से जैसे ही भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे जैसे ही इसमें आएंगे दोस्तों, तो यहां भी हम लोगों का 2 से भागा दिया। लेकिन अरे 2 से भागा देना यानी आधा कर देना, जैसे 52 का आधा 26 होता है, 88 का आधा 44। उसी प्रकार से ये देखिए यहां पर 74 का आधा क्या किया है दोस्तों, यानी कि आधा जैसे ही 2 से भागा दिया क्या हो जाएगा, 37। लेकिन 47 का आधा क्या 84 होगा, नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस आपको तरीका समझना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए डायरेक्शन से दिया गया, यानी दिशा वाले क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक बात बता देना चाहते हैं कि ईस्ट साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। हमेशा आपको याद रखना है किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करते हैं। ईस्ट साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों का क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेता है, और जस्ट इसके ऊपर में हम लोगों के सामने क्या लेना है, उत्तर लेना, और जस्ट नीचे क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना। अगर इतना बात यदि आप समझ गए, आपका प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। यानी कि इधर जो तीर का निशान, इधर पूरब, इधर क्या दोस्तों पश्चिम, इधर उत्तर और नीचे दक्षिण। देखिए आपको किताबी यानी कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर किधर पूरब लेना। अगर इस बात को आप समझ गए कि सर पूरब हम हमेशा इधर ही लेंगे, तो आपका प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग चल देंगे और आप आंसर निकल जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, ये देखिए यहां से चलेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, और 20 किलोमीटर यहां पर चला देते हैं। ये देखिए बेसिक बात, 20 किलोमीटर चला दिए, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए तीर के जगह आप मुंह रख दीजिए। जैसे ही तीर के जगह ऐसे मुंह रख के देखेंगे दोस्तों, दायां हाथ किधर दिख रहा है, बायां हाथ दिख रहा है। तो देखिए हम जैसे रख रहे हैं तो मेरा बायां हाथ इधर दिख रहा है दोस्तों, और करा कि 15 चला है, तो 15 यहां पर चला दिए। उसके बाद फिर जब इधर जा रहे हैं तो तीर के जगह मुंह रखिए, तो फिर करा कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 25 हो जाएगा। लेकिन वो साफ साफ बोल रहा है, जैसे जैसे कह रहा है 25 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से कह रहा है दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि
देखिए इस बार क्या कहा कि दाएं ओर मुड़ता और 15, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए यानी कि 15 मीटर वो फिर चला है, तो 15 किलोमीटर, तो यहां पर 15 किलोमीटर चला दिए। अब कह रहा है कि बताइए अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, यानी प्रारंभिक स्थल से यहां पर देखा जाए दोस्तों तो कितना दूर हो जाएगा, यानी ये दूरी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, एक हम लोगों का आयत बन रहा है देखिए 15 15, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, आमने सामने भुजा बराबर होगा तो ये 25 हो जाएगा। और यहां से आरंभिक किया था, इस जगह से स्टार्ट किया था, ये बिंदु देख लीजिए यहां से, तो उधर 25 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 25 20 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए कि 25 है सर और 20 है। तो इन मत कीजिए कि हमको 45 नहीं आता था, हम बल्कि आपके लिए यहां पर लिखकर बताएं, यहां पर देखिए 25 और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आएगा 20 आएगा, तो 25 और 20 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने डायग्राम ला दिया, देखिए यहां पर देखिए हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, सब चीज बता दिया है कि गोला जो है संघ के सदस्य का कर्मचारी है, उसके बाद वर्ग जो है यानी मेहनत करने वाले कर्मचारी है, और हम लोगों का आयत जो है दोस्तों अनुभवी कर्मचारी है। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस संख्या द्वारा मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो ना ही, यहां पर क्या लिख दिया है जो दोस्तों, ना ही अनुभवी और ना ही क्या संघ के सदस्य, यानी हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों मेहनती। तो यहां पर देख लीजिए सिर्फ हम लोगों का मेहनती कर्मचारी की संख्या क्या है, यहां सिर्फ क्या चाहिए उसको बोल दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेहनती कर्मचारी को प्रदर्शित किया है जो ना अनुभवी है और ना ही संघ के सदस्य। तो सिर्फ मेहनत वाला में देखिए कौन आ रहा है, तो सर यहां पर ये जो दो देख रहे हैं ये देखिए सिर्फ हम लोगों का किसमें है, मेहनत में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस तरीका समझना है, वहां पर बोल दिया ना ही अनुभवी और ना ही संघ के सदस्य, तो इस सब से जिसमें ना लग गया तो उसको थोड़ी लेंगे, तो नहीं लेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, ना ही लेंगे अनुभवी। तो इस प्रश्न का आंसर सिर्फ यहां पर करा कि हम लोगों के सामने क्या मेहनत वाला, तो मेहनत वाला 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि कारखाना संघ के सदस्य कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कारखाने वाला कहां है दोस्तों, यानी कि करा कि कारखाने में संघ के सदस्य, अच्छा यहां पर संघ के क्या लिखा है दोस्तों, संघ के सदस्य कर्मचारी, तो संघ के सदस्य कर्मचारी, तो यही वाला के बारे में बात कर रहा है ना, यहां पर ये देखिए संघ के सदस्य के कर्मचारी, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये तीर का निशान देखिए ऊपर दिखा रहा है, तो वही कह रहा है कि बताइए कुल यानी वो गोला में कितना है, तो देखिए हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, प्लस क्या दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस 6, जैसे ही जोड़ दीजिएगा 6 4 10 1 11, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर यानी कि पहला वाला का देखिए क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने डी होगा, फिर बी वाला का क्या हो जाएगा कुल कर्मचारी, तो कुल कितना हो जाएगा, ई गोला में देखिए ना, अरे ई गोला को पूरा आप काहे नहीं जोड़ रहे हैं, 6 4 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए यहां पर कह रहा है कि साफ साफ लिखा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने प्लस के लिए क्या प्रयोग करना है, देखिए यहां पर बता रहा है कि प्लस के लिए क्या प्रयोग करना है दोस्तों, भाग का करना है, और माइनस के लिए क्या प्रयोग करना है, तो कह रहा है कि प्लस, अच्छा यहां पर प्लस घटाने के लिए, तो क्या लिखा है दोस्तों कि प्लस घटाने के लिए, अच्छा यहां पर इस तरीके से लिखा है, आप गलती कर रहे हैं सर, यहां पर हाँ प्लस क्या है घटाने के लिए, वो बोल दिया है कि प्लस घटाने के लिए है, उसके बाद यानी भाग जो है जोड़ के लिए है, भाग जहां दिखेगा जोड़ के लिए, और माइनस क्या है दोस्तों गुना के लिए है, उसके बाद गुना क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने भाग के लिए, वो कहां से लिख रहे हैं, तो यहां पर बोला है प्लस घटाने के लिए, जो भाग जोड़ के लिए वो बोल दिया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो सही करके आपको दिखाना। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग हमेशा कहां से चेक करेंगे दोस्तों, आखिरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी से करते हैं, ऐसा नहीं कि यही आंसर हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम आखिरी से चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, उसके बाद माइनस की जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, तो माइनस की जगह गुना कर देंगे, तो यहां पर गुना क्या कर देंगे 14 कर देंगे। उसी प्रकार से अब कह रहा है कि माइनस की जगह गुना लेने के लिए कह रहा था ना, और गुना की जगह क्या लेने के लिए, भाग लेने के लिए, तो भाग कर देते हैं और यहां पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से भाग की जगह प्लस लेने के लिए कहा है दोस्तों 11, ये कभी हो ही नहीं सकता, हम समझ गए कैसे, ये देखिए कि क्यों समझ आप समझ गए सर, ये देखिए कि 14 में 4 से तो भाग लगेगा ना, मान के चलिए 2 गुना यहां पर 14 कर देंगे, अब बटे क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे हम लोगों के सामने 11 कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर कटा देंगे, तो जैसे ही
कटाएंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा? ये देखिए 2 से कटाएंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा। तो 11 7 क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद देखिए इधर 16, तो ये वाला नहीं होगा यानी डी वाला तो हम लोगों का नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं हम किसको करते हैं, तो सी को देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर बी को करना होगा। इस तरीके से आपको करना होगा। तो देख लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। ऑप्शन नंबर इसको उठा के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 66, उसके बाद है दोस्तों गुना, तो गुना की जगह क्या लेने के लिए कहा है, भाग लेने के लिए कहा रहा है। और उसके बाद हम लोगों के सामने 3 हो गया। अब माइनस के जगह लेने के लिए कहा रहा है कि गुना, यहाँ पर 11। अब प्लस, तो प्लस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस के जगह सर माइनस और 12। तो इसी को करने के बाद 230 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को आपको आप बताना है। तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 66 में जैसे ही 3 से भागा देंगे दोस्तों तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों -12 हो जाएगा। अब बराबर आना चाहिए 230, उधर भी 230। तो देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं। तो 22 गुना 11 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए 22 गुना 11 करेंगे तो कैसे करते हैं, ये भी बात बता देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 और इधर भी कर दीजिएगा 2 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो 242 हो जाएगा। और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 12। अरे 12 गुना 11 आप काहे ऐसे कर रहे हैं कि 12 गुना 11 आप नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से करके देखिए 242 होता है कि ना, और 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा सर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते नहीं होता तो बी चेक करते, नहीं होता तो हम लोग ए चेक करते। इसमें दिक्कत क्या, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं कि सर यहीं से चेक कीजिए, आप कहीं से कीजिए, आपका मन आप जहां से कर सकते, लेकिन ज्यादातर आप पीछे से उठा के कीजिए दोस्तों तो बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।